हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। काफ़ी टाइम बाद हम मिल रहे हैं। बच्चों, बीच में ब्रेक मिल गया था। सॉरी, ब्रेक आप लोगों को मिल गया था। हम तो यार बिजी थे। थोड़ा सा कुछ पर्सनल इशू था जिसकी वजह से हम काफ़ी लेट हो गए। बट अब वीडियोस रेगुलर आएंगी और मैं कोशिश करूँगा कि 2-4 दिन के अंदर ही हमारी जो सारी वीडियोज़ है वेक्टर की वो कंप्लीट कर लें। ओके, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्लास आज हम स्टार्ट करते हैं पोजीशन वेक्टर। दो कॉन्सेप्ट हमारे बच रहे हैं छोटे छोटे, पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो दोनों को हम पहले क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद फिर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे और फिर जो आगे की वीडियोज आएंगे उसमें सिर्फ हमारे न्यूमेरिकल ही रहेंगे, जिसमें एचसी वर्मा, पीवाईक्यू और कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चन जो हमने बनाए हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पोजीशन वेक्टर से। पोजीशन वेक्टर क्लियर दिख रहा है सबको? हाँ जी, कैमरे वाले सर, पोजीशन वेक्टर दिख रहा है आपको? चल, तो देखो पोजीशन वेक्टर होता क्या है बच्चों। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पोजीशन वेक्टर मतलब पोजीशन के बारे में बताएगा भाई। तो हम मान लेते हैं भाई, मान क्या लेते हैं, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हमारा। वो रात को कॉल, नॉन कॉल रात को भी आती रहती है, हमें क्या करें। तो पोजीशन वेक्टर की जब हम बात करते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बेटा, ठीक है। और एक्स में हमारा ये आ गया आई कैप और ये हो गया जे कैप, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई पी पॉइंट है यहां पे, या पी क्यों एम दे देते हैं। एम से मेरा नाम भी है मुकुल राजपूत, मिस्टर फिजिक्स। काफी सारी चीजें रिलेट हो रही है, महात्मा गांधी भी होता है। तो यहां से हम स्ट्रेट लाइन खींचते हैं, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं, देखो पोजीशन वेक्टर में क्या होता है बच्चों, कि हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना होता है, एक फिक्स पॉइंट लेना होता है, रेफरेंस पॉइंट लेना होता है। वहां से हम देखते हैं कि भैया, अब फॉर एग्जांपल मैं बोलूं, मान लो आपके कोई फ्रेंड है, वो आपके घर आ रहा है, ठीक है, और नियर बाय वहां पुलिस स्टेशन है। अब वो कह देगा मैं पुलिस स्टेशन के पास खड़ा हूं, बट पुलिस स्टेशन से राइट लेफ्ट मतलब कितना आगे कितना पीछे ये सारी चीजें बताएगा। अब उसने एक आपको रेफरेंस पॉइंट दिया, पुलिस थाना मतलब पुलिस स्टेशन, राइट। तो पुलिस स्टेशन वहां पे किसका काम कर रहा है, रेफरेंस पॉइंट का या रेफरेंस पोजीशन का। तो यहां पर भी जो ओरिजिन है, ओरिजिन हमारा किसका काम करेगा, रेफरेंस पॉइंट का। तो हम मान लेते हैं ये गया होगा x, तो ये x और y में कितना गया है y, तो ये y, तो x कोमा y। लेकिन अब डायरेक्शन भी देनी है तो हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, हम लिखेंगे x i कैप कोमा y j कैप, और इसका कुछ नाम दे देते हैं वेक्टर r। क्लियर? तो ये हमारा आ गया पोजीशन वेक्टर, जिसको हम बोलेंगे, जिसको हम यहां डिनोट कर देते हैं वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई कैप कोमा वाई जे कैप। ओके, तो ये हमारा आ गया पोजीशन वेक्टर। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड चाहते हैं, ये तो हमारा आ गया पोजीशन वेक्टर, इस तरीके से आपको दिखाना है बेटा, ठीक है। ये हमारा ओरिजिन है 0,0। अब मेरे को अगर इसका मैग्नीट्यूड दिखाना है भाई, तो मैग्नीट्यूड निकालना मैंने आपको पहले बताया हुआ है पहले के वीडियोस के अंदर। तो इसमें क्या आएगा, अंडर रूट, मैग्नीट्यूड निकालना यही था, आई के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे के साथ जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, ये हमारा आ गया मैग्नीट्यूड, ठीक है। अगर मैं इसका यूनिट वेक्टर निकालना चाहूं तो यूनिट वेक्टर भी निकल जाएगा, आर कैप इज इक्वल टू, अब यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, गिवन वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। तो गिवन वेक्टर क्या है भाई, एक्स आई कैप, ठीक है। इसको हाँ ठीक है प्लस लगा देना, या इसको प्लस वाई जे कैप, यहाँ प्लस आएगा बच्चों, ठीक है, अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये हमारा आ गया यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल पोजीशन वेक्टर, ठीक है बेटा। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ, ये नॉर्मल हमारा पोजीशन वेक्टर है। अब हम आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पोजीशन वेक्टर सिंपल, ठीक है, जिसमें हमें पोजीशन का पता चल जाए, जिसमें हमने रेफरेंस पॉइंट के बारे में भी बताया कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। अब हम आगे डिस्कशन करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, ठीक है।
डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एक चीज और, पोजीशन वेक्टर अगर आपसे 3D में पूछ ले, ठीक है, 3D वेक्टर के अंदर अगर आप पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करना चाहें तो वहां पर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, आपको सिंपल सा है कि एक्स आ गया, वाई आ गया, ये 2D की बात थी, उसमें जेड और आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप, ओके। और उसी तरीके से आपका मतलब मैग्नीट्यूड आपने निकाला तो उसमें भी जेड स्क्वायर ऐड हो जाएगा, और आपने यूनिट वेक्टर निकाला तो वहां पर भी जेड लेके आ जाओगे आप। तो बस ये होता है 3D के अंदर, ओके। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये आ गए हमारे दोस्त, दोबारा स्टार्ट। ये आप लोगों को हाई कर रहे हैं तो इनको हाई कर देना भैया, ठीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में आप एक चीज इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए, इसको बंद कर दो भाई साहब, ये बार बार हाई बोलेंगे तो पढ़ेंगे कब बच्चे। देखो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको हमेशा ये बताएगा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, ठीक है, कि इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनल पोजीशन तक जो गया है, जो भी आदमी गया हमारा इनिशियल से फाइनल तक, वो जो डिस्टेंस है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ है, मतलब कितना डिस्प्लेस हुआ है, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है। देखो पोजीशन वेक्टर भी इतनी बड़ी चीज नहीं है, आपको ऐसा नहीं कि 1 घंटा देना है भाई पोजीशन वेक्टर सीखने के लिए, आपको सिंपल सी बात है, मैंने आपको रेफरेंस पॉइंट की बात करी, रेफरेंस पॉइंट से हमारा जो भी आदमी है, ऑब्जेक्ट है, कुछ भी हो, वो कितने दूर है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अंदर भी आपको क्या देखना है, इनिशियल से फाइनल, भाई इनिशियल से स्टार्ट हुआ, वो इनिशियल का मतलब भी स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और फाइनल कहां तक गया, तो उनके बीच की जो दूरी आ गई, ठीक है, कितना डिस्प्लेस हुआ, दैट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहां पे हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये एक्स, ये वाई, आई कैप, जे कैप। तो मान लो एक बंदा गया यहां पे, इसका नाम दे देते हैं एम, और यहां से गया, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, ये एन, और यहां पे x1 y1, x2 y2, ठीक है बेटा, इसका नाम दे दो R1, इसका नाम दे दो R2। अब M से N की जो दूरी है, ठीक है, ये हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो हम इसको कैसे निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अंदर आपको क्या करना है, सिंपल है बेटा, आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दोगे। तो जब आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दोगे तो सबसे पहले तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, एम से एन गया है ना, तो एम एन, ये वेक्टर का साइन आ गया ऊपर, ठीक है। अब क्या करोगे, फाइनल में से इनिशियल, मतलब इसमें से x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, ये हमारा आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। या आप ये भी कह सकते थे कि एम से एन गया है तो R2 माइनस R1, ठीक है। बहुत से टीचर हमारे R2 में से R1 को भी माइनस कर देते हैं, तो ये हमारा क्या आ जाता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताइए आप। ठीक है, इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अच्छा, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड चाहूं, mn का मैग्नीट्यूड, तो आपको बताया मैंने i के साथ जो कोफिशिएंट है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये आपका मैग्नीट्यूड निकल गया बेटा। और इसी तरीके से अगर आपको यूनिट वेक्टर चाहिए तो mn कैप, ये क्या आएगा, गिवन वेक्टर, मतलब x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, एंड अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या है हमारा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या आ गया, यूनिट वेक्टर आ गया, ठीक है बेटा। यहां तक दिख रहा है, क्लियर है, नहीं दिख रहा आपको, ठीक है। ये हमारा यूनिट वेक्टर नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इस यूनिट वेक्टर को थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूं, है ना, वैसे तो सिंपल है, हाँ इधर लिख देता हूं बेटा। तो mn कैप, रूल क्या था, गिवन वेक्टर, तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप, अपॉन में अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
तो ये हमारा बेटा यूनिट वेक्टर आ गया डायरेक्शन के साथ। यूनिट वेक्टर वैसे भी डायरेक्शन देने के ही काम आता है। तो ये नॉर्मल हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर था। पोजीशन वेक्टर आप मतलब इन पे आपको ज्यादा ध्यान देना ही नहीं है भाई। मैंने आपको बताया पोजीशन वेक्टर में आपको रेफरेंस पॉइंट लेना है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में आपको देखना है कि भाई m से n गया है ना, तो फाइनल में से इनिशियल हमने माइनस कर दिया, दैट्स कॉल्ड हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्लियर? तो ये था हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसमें एक चीज हमेशा याद रखना कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है उसका ओरिजिन से कोई लेना देना नहीं होता, वो ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन। भाई इसका इससे क्या लेना देना? कोई लेना देना नहीं है। ओरिजिन से कोई लेना देना नहीं होता डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, बट पोजीशन वेक्टर का लेना देना होता है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर के अंदर हमने रेफरेंस पॉइंट माना था। ठीक है? कई बार क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है? तो आप नॉर्मल डायरेक्ट उसके ऊपर टिक कर देना कि भैया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का आपका कोई लेना देना नहीं होता, किससे? ओरिजिन से, मतलब वो इंडिपेंडेंट होता है। ओके? और वैसे भी आपको दिख ही रहा है यार, इंडिपेंडेंट ही है, इससे क्या लेना देना है हमें, है ना? ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब कुछ बेसिक से क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है? लगभग जहां तक लगता है मुझे, मैंने थ्योरी कंप्लीट करवा दी है। अच्छा, एक चीज आती है जैसे साइन लो, कोसाइन लो, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो वेक्टर के अंदर भी करवा देते हैं, मतलब टीचर्स हमारे। ठीक है? वेक्टर के अंदर भी उस चीज को करवा देते हैं, और लेकिन मैं आपको यही करूंगा कि एनएलएम के साथ करवाएंगे उसे। ठीक है? साइन लाइन और साइन लो और कोसाइन लो को एनएलएम के साथ करेंगे, तो उसमें आप ये मत सोचना कि भाई सर ने छुड़वा दिया। ठीक है? अच्छा, अब हम करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पहले बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा एचसी वर्मा का बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है? तो क्वेश्चन है ये, टू वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड, टू वेक्टर हैव मैग्नीट्यूड 2 and 3, 2 meter and 3 meter. Okay, the angle between them is 60 degree. The angle between them is 60 degree. इनके बीच का एंगल बेटा 60 डिग्री है। तो कहता है फाइंड, फर्स्ट पार्ट है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। स्केलर प्रोडक्ट आपको बताना है, स्केलर प्रोडक्ट, और बी आपका आ गया वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है? या क्रॉस प्रोडक्ट बोल लो, क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत बेसिक है क्वेश्चन। ठीक है? आप वीडियो को पॉज करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है भाई? हाँ, वीडियो पॉज करके सबने ट्राई कर ही लिया होगा। तो अगर हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करें भाई, मतलब डॉट प्रोडक्ट की बात करें, स्केलर प्रोडक्ट को ही हम डॉट प्रोडक्ट बोलते थे, तो रूल क्या होता था? फर्स्ट ए पार्ट को हम सोल्व कर रहे हैं, इसके लिए हम चौक अलग यूज करेंगे। तो रूल होता था स्केलर प्रोडक्ट में ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कोस थीटा, ये रूल होता था बेटा। अब अपने को स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, तो सब कुछ दे रखा है, दो वेक्टर थे हमारे, मैग्नीट्यूड दे रखा है ना भाई। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, देखो ए हम मान लेते हैं 2 को, ठीक है, और इनटू में 3, मैग्नीट्यूड ऑलरेडी दे रखा है इन्होंने, हमें निकालने की जरूरत है ही नहीं। आगे क्या है, द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है भाई, मैं चलो एक बार पुट करूंगा और फिर इसकी वैल्यू पुट करूंगा। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, 2 3 जा 6, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, है ना। तो ये आ गया 3। ठीक है, तो ए डॉट बी हमारा क्या आ गया 3 आ गया, ए डॉट बी हमारा 3, ये रिजल्ट आ गया बेटा। ठीक है, तो ये बेसिक सा क्वेश्चन आपका डॉट प्रोडक्ट निकल चुका है। अच्छा, यहाँ का दिख रहा है हमारा, क्लियर दिख रहा है यहाँ। अच्छा, अब हम बात करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट की। ठीक, चलो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए भी हम अलग से यूज करेंगे। कौन सा यूज करूं मैं, ये तो यूज कर ही लिया यार मैंने, इसको करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, बी पार्ट, तो ए क्रॉस बी, जिसका रूल फॉर्मूला क्या होता था भाई, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा, यही होता था बेटा। तो ए क्या है 2, बी क्या है 3, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो √3/2, है ना। तो 2 से 2 कैंसिल, और ये हमारा 3√3,
तो ये आ गया हमारा A क्रॉस B। तो डॉट प्रोडक्ट भी निकल चुका है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट भी निकल चुका है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ था नहीं इसके अंदर। ठीक है, बस वैल्यू हमें पुट करनी थी, फॉर्मूला में याद होने चाहिए थे। ठीक है, ज्यादा कुछ था नहीं, बिल्कुल बेसिक। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम भाई। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जेई मेंस 2021, जेई मेंस 2021। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ज्यादा परेशान नहीं होना। मेंस के क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, देखो पहली चीज तो मेंस के क्वेश्चन जो आईआईटी के क्वेश्चन होते हैं कभी रिपीट नहीं होते। ठीक है, लेकिन हमारे पास जितने भी पीवाईक्यू आते हैं, हम जो भी पीवाईक्यू करवाएंगे उससे बस मैं आपको एक आइडिया देना चाहूंगा कि जो एनटीए पेपर डिजाइन करती है वो किस लेवल तक आपको लेके जा सकती है। ठीक है, आपको अपने माइंड को किस तरीके से क्वेश्चन को लेकर डेवलप करना है, कहां कहां तक सोचना है, कैसे सोचना है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू यही होना चाहिए बेटा, कभी भी ये नहीं होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं यार कि आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन कर लो, 200 क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन आप कितने भी कर लो भाई, ठीक है, अपने को रटना थोड़ी है। आईआईटी निकालनी है, नीट निकालना है अपने को, हमें हमेशा क्या करना है, क्वेश्चन समझना है भाई, कि क्वेश्चन जो एनटीए है वो क्वेश्चन किस तरीके से डिजाइन कर रहा है। ठीक है, कहां कहां तक जा रहा है, वो कैसे कैसे सोच रहा है, कॉन्सेप्ट से किस तरीके से क्वेश्चन निकाल रहा है। तो आपको इस चीज के ऊपर वर्क करना है। आपने कोई भी कॉन्सेप्ट सीखा, अभी हमने बेसिक सब कुछ जाना भाई, है ना, तो आपको इसमें ये देखना है कि मैंने कॉन्सेप्ट जान लिया है, अब मैं उस कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करूंगा। तो ये जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको एक तरीके से चेक करना चाहते हैं कि मैंने ये क्वेश्चन दे दिया, अब आप बताओ अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर कि आप उस लेवल पे जा पा रहे हो या नहीं जा पा रहे, आपका दिमाग वहां तक सोच पा रहा है या नहीं सोच पा रहा। तो आपको इस चीज के ऊपर वर्क करना है। तो जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, जब भी आप क्वेश्चन करें, तो ये पॉइंट ऑफ व्यू जरूर चेंज करें। ये ना करें कि मैंने इतने क्वेश्चन लगा लिए, इतने क्वेश्चन लगा लिए, चाहे भाई कितने भी क्वेश्चन लगा लो, उससे ऐसा नहीं है कि वहां रजिस्टर्ड हो जाओगे कि आईआईटी निकाल दोगे, ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना होता है जब भी हम क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, बेसिक लगभग हमारा क्लियर हो चुका है। मैंने आपको बताया साइन लो, कोसाइन लो, ये हम एनएलएम के अंदर कर लेंगे। ठीक है, अगर उसके क्वेश्चन आएंगे तो साथ साथ यही बता दिया जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी अब इस पे हम ज्यादातर, अब जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगी उस पे क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे भर भर के, और मेरा सिर्फ ये रहेगा कि मैं आपको वहां तक किस तरीके से लेके जाऊं, क्वेश्चन किस तरीके से सोचा जाता है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा बेटा। ठीक है, तो जेईई मेंस 2021 क्वेश्चन हमारा था, इफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। ओके, फाइंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, ये आपसे पूछ लिया भाई। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये है हमारा जेईई मेंस 2021। लिखना जरूरी है नहीं, बाकी आप चेक कर सकते हैं अगर किसी को कोई डाउट हो तो ये हमारा क्वेश्चन है जेईई मेंस 2021 का। अच्छा, कैमरेमैन साहब कह रहे हैं हमें आता है, हाथ उठा लिया है उन्होंने। आईआईटी तो है ही यार, वो कैमरे को इस हिसाब से फिट कर देते हैं कि सब कुछ। चलो, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करें भाई, क्वेश्चन था हमारा ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड एंड देन फाइंड ए माइनस बी। ये गिवन है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी। ठीक है, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, तो हमें सबसे पहले देखो आपको उस लेवल तक कैसे लेके जाया जाएगा। तो हमेशा एक चीज तो याद रखना, जो क्वेश्चन में गिवन है, जैसे यहाँ पे ये गिवन है इफ, ठीक है, तो अगर ये गिवन है तो ये कहीं ना कहीं आपको सॉल्यूशन देगा, इसने हिंट दे दिया।
जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर इफ दिया होता है ना, यदि ये है तो फाइंड करो, तो जो इफ के बाद जो चीजें आ रही है ना वो आपको हिंट दे रही है। तो जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ये आपको हिंट दे रहा है। तो हम क्या करें, ए डॉट बी को ओपन कर लो और ए क्रॉस बी को ओपन कर लो। तो ए डॉट बी को ओपन करेंगे तो ए बी कोस थीटा, सही है। ये मत सोचना मैग्नीट्यूड का साइन नहीं लगाया, मैंने बोला था अगर इस पे वेक्टर का साइन ना लगाऊं तब भी इसको मैग्नीट्यूड ही बोलेंगे। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो ए बी साइन थीटा, यही आएगा ना। अब तुम बोलोगे सर एन कैप भी तो आता था, लेकिन एन कैप तो डायरेक्शन देता था, इसने मैग्नीट्यूड का साइन लगा दिया, इसलिए हमने एन कैप नहीं लगाया। तो भाई ए बी से ए बी तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, है ना। ए बी से ए बी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या है यहाँ पे, कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ये हमारा बन गया। मैं इस क्वेश्चन के अंदर अभी कुछ भी नहीं करा भाई, मैंने सिर्फ इफ के बाद जो दिया हुआ था उसको मैंने ओपन कराया, ठीक है। अब आपको ये सोचना है यार कि ऐसा कौन सा एंगल है जिसपे कोस की वैल्यू भी बराबर है, कोस और साइन की वैल्यू बराबर है। तो सबके दिमाग में आ गई होगी 45 कोस 45, जिसपे क्या होती है 1/√2। मतलब यहां से हमें मिल तो गया, क्या मिल गया, थीटा मिल गया भाई, थीटा मिल गया ना, थीटा मिल गया। अरे भाई साहब, कैमरेमैन साहब कितने हंसाते हो आप, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, a माइनस बी निकालना है। यार क्या है, सिंपल है, अब फॉर्मूले पुट कर दो, फॉर्मूला ओपन कर दो। चलो, वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर a माइनस वेक्टर b निकालना है, तो अपने को हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे। a प्लस बी का बताया था मैंने, दो वेक्टर को जब हम ऐड करते थे तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन सिखाया था मैंने आप लोगों को, जिसका रिजल्ट आता था r इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, राइट। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा r इज इक्वल टू √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा, ये आएगा। चलो इसको ओपन करते हैं। तो √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा, इसके नीचे दिख रहा है, नीचे दिख रहा है, नहीं दिख रहा, ठीक है, ऊपर करते हैं। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं भाई, ये हम वैल्यू इस साइड पुट कर देते हैं, कलर हम बदलेंगे इस बार, ये आ गया, ठीक है। वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, तो a² प्लस b² और माइनस 2ab cos 45 है बेटा, cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, तो यहाँ आ गया √2। अच्छा, √2 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √a² प्लस b² माइनस √2ab। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है भाई। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था और ये हमारा आंसर था। तो आप देख सकते हैं कि जेईई मेंस 2021 हम ज़्यादा पीछे भी नहीं गए भाई, है ना अभी। और ज़्यादा ऐसा कुछ था नहीं कि भाई बहुत हार्ड क्वेश्चन करवा दिया मैंने आपको बताया, मैं बहुत स्टेप टू स्टेप चल रहा हूँ, बहुत स्लो चल रहा हूँ, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो वीडियोस कितने मिनट की बन चुकी है सर? तो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि फिर अभी छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे तो सही रहेगा, ठीक है। और अगर ये सब आता होगा तो आप 2x की स्पीड में करके आप इसको जल्दी जल्दी देख सकते हैं। अब जो बाकी की वीडियोस आएंगी उसके अंदर क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगा कि एक वीडियोस के अंदर हमारी 20 से 25 मिनट की वीडियो बने और लगभग आपके 10 से 12-15 क्वेश्चन हो पाए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, ऐसे ही बने रहें। थैंक यू सो मच।